हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एक इंपॉर्टेंट अपडेट नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आ रही है। यहाँ पर इन्होंने वैकेंसीज रिलीज़ करी है जो कि आपकी टीजीटी पोस्ट की है, पीजीटी पोस्ट की है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन है, लाइब्रेरियन है, तो हर तरह की वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ करी है। और जो आपका जोन रहने वाला है वो आपका जोन रहने वाला है जयपुर का। और ये जो वैकेंसी आपकी वो 1 महीने के अंदर आपकी पूरी कर ली जाएगी। 1 महीने के अंदर आपको सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो रीजनल जोन जो है आपका जयपुर है और जिसके अंदर आपके जो स्कूल आ जाएंगे वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिसमें आपके पीजीटी के, टीजीटी के और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के रचनात्मक शिक्षकों की वैकेंसी यहाँ पर निकली है। सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। क्या आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें होंगी, सब आपको देखने को मिल जाएगा। बट उससे पहले ये आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी रहेगी, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हर डिटेल इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एज के रिगार्डिंग वो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस बेस पर होगा, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है 27 मई से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 7 जून आपकी जो है लास्ट डेट है और जून के अंदर ये फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो भी रिलीज़ कर देंगे। तो सारी प्रक्रिया आपकी जून में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो विदिन 1 मंथ के अंदर आपका सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट हो रहा है वो 27 मई से 7 आपका जून रहने वाला है। और जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो आपका 7 जून ही है। वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट में करेक्शन आप 8 से 10 जून तक यहाँ पर कर सकते हो। और पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्टेड डाटा इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फिर आपका 11 से 13 जून हो जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू का जो स्केड्यूल है वो आपका 14 to 18 जून यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी 20 जून तक रिलीज़ कर दी जाएगी। तो आपका जून के अंदर ही जो सारा प्रोसेस है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी आपकी किस पोस्ट पर है ये भी आप देख लीजिए। तो सभी पोस्ट पर आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। टीजीटी में इंग्लिश के पोस्ट पर है, टीजीटी में हिंदी है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है और कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी भी एनवीएस निकालता है, तो थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी भी यहाँ पर है। कन्नड़ा है, मलयालम है, ठीक है, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी और असमीज़ है। टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है यहाँ पर। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल दोनों है। म्यूज़िक की है, लाइब्रेरियन की है। उसके अलावा पीजीटी के सभी पोस्ट की वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सबकी एलिजिबिलिटी भी आपको हर चीज़ बताई गई है। और इस वैकेंसी को जारी करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो बताया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी एकेडमिक लॉस बच्चे को ना हो। अगर कहीं पर टीचर की कमी है तो वहाँ पर दिक्कत ना हो पढ़ाने में, पढ़ाने में। तो इसलिए इनका यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो किया जा रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किया ही जाता है। ठीक है, तो स्कीम ऑफ इंगेजमेंट कैसे आपका रहने वाला है वो आप देख लीजिए। एलिजिबिलिटी आपका यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो पीजीटीज़ की यहाँ पर बताई गई है जो आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के दे सकते हो। टीजीटीज़ की यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपका सीटेट कंपलसरी नहीं है। इन्होंने कहा है कि इसमें आपको रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है, इसमें आपको छूट दी गई है सीटेट में। ठीक है, हालांकि जिनका सीटेट क्लियर है उनको ऑब्वियसली बात है ज़्यादा प्रायोरिटी ये देंगे, लेकिन सीटेट में इन्होंने छूट यहाँ पर दे रखी है। अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है आपकी, तो हर सब्जेक्ट की आपकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर बताई गई है, जो आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट जो भी है आपका आप उसमें देख सकते हो। और सीटेट में भी रिलैक्स्ड यहाँ पर लिखा गया है, सीटेट में छूट दी गई है। बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, जो इनकी जनरल एलिजिबिलिटी होती है वो आपने कर रखी हो। आर्ट टीचर की है यहाँ पर, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक टीचर, लाइब्रेरियन, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया। कंप्यूटर साइंस के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एज लिमिट की बात करी गई है वो 50 ईयर्स यहाँ पर बात करी गई। 1 जुलाई तक आपकी जो उम्र है वो 50 साल से कम हो, अपर एज लिमिट है ये आपकी। और जो एजुकेशनल वेटेज आपको कैसे कैसे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो वेटेज फॉर एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशन में आपको कितने मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो पीजीटीज़ अगर आपके पास है तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो ज़रूरी योग्यता है, जो आपकी डिग्री वगैरह उसमें आपके 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बीएड है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई हायर एजुकेशन है, मान लीजिए अगर आप पीजीटी, तो ओबीसी बात है, पीजीटी तो आप होंगे ही पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन इसके अलावा अगर आपने एमएड कर रखी है, एमफिल कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो उसके 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस के यहाँ पर 15 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है।
और बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो अच्छे से। तो टोटल आपका 75 मार्क्स का ये हो जाता है पीजीटी में। टीजीटीज़ की बात करें तो आपकी जो ज़रूरी योग्यता है, जो आपकी डिग्री वगैरह, उसके 40 नंबर देने की बात कर रहे हैं। हायर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन, अगर आपने पीजी कर रखा है या फिर कोई और कोर्स कर रखा है, तो आपको 10 नंबर में यहाँ पर मिलेंगे। बीएड के 5 मार्क्स हैं और सीटेड के यहाँ पर 5 मार्क्स इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। अगर आपके पास सीटेड है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। हालांकि सीटेड में इन्होंने छूट कर रखी है, ठीक है। एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स है, तो ये भी आपका 75 मार्क्स का यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा आर्ट टीचर के बारे में बात करी गई है और म्यूज़िक टीचर के आप देख सकते हो सेम इन्होंने यहाँ पर जो मार्क्स का वेटेज है वो बताया। फिजिकल एजुकेशन में आपको कैसे कैसे नंबरिंग यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताया इन्होंने। तो पर्सनल इंट्रैक्शन की बात करी गई है पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए। तो जो पर्सनल इंट्रैक्शन होगा उसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज के 4 नंबर दे दिए जाएंगे, टीचिंग एबिलिटीज़ के 4 नंबर दे दिए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और आपकी पर्सनालिटी के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल के 4 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। आईसीटी को आप टीचिंग लर्निंग में कैसे अप्लाई कर रहे हो उसके 4 नंबर आपको देने की बात करी गई है। एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन, तो उसमें आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अचीवमेंट अगर आपका कोई भी है, मान लो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपके कोई आपने कोई कहीं पे पढ़ाया है, तो मतलब कोई अच्छी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसके आपको यहाँ पर 3 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात करी गई है। तो 25 नंबर आपके यहाँ से हो गए हैं। 75 मार्क्स आपके ऊपर थे और 25 मार्क्स आपके ये हो गए हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स हो गए आपके यहाँ पर पूरे। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। म्यूज़िक आर्ट टीचर का भी आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे कैसे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ टीचर्स, अब ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको 1 साल के लिए यूं ही छोड़ दिया जाएगा। आपको जेएनवी के तरफ से असेस करते रहेंगे, ये आपको देखते रहेंगे भी आप सही कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप पढ़ा भी रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो। तो आपको यहाँ पर एक्सेलेंट, गुड, वेरी गुड ऐसे करके आपको जो है दिया जाएगा, ताकि अगर आपको भविष्य में रिक्वायरमेंट हो तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकें, ठीक है। अगर आप नहीं अच्छा कर पाते तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ये। तो ये आपका कुछ 15 पेज का पीडीएफ था जो मैं आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज़ है जो कि आपकी जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में आपकी निकली हुई है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जेएनवी में वैकेंसी है। भरना चाहते तो आप इसमें भर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिए, सभी के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि जिनको भरना है वो यहाँ पर भर सके, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।